हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं आपसे हेल्थ कोच होने के नाते एक टॉपिक पे चर्चा करता हूँ। ज़्यादातर लोग या तो पेट की किसी समस्या से परेशान हैं, या बड़ी आंत या छोटी आंत से परेशान हैं, या तीनों की वजह से कोई और डिजीज़ बन रही है, उससे बहुत परेशान है। या मैं कह सकता हूँ अपनी गट को मजबूत करने के लिए ये जो पॉइंट्स आपको अभी डिस्कस हो रहे हैं एक्यूप्रेशर के, ये आपके लिए मददगार हो सकते हैं आपको स्वस्थ रखने के लिए, रोग कोई भी हो। जब भी इंसान कुछ भी खाता है, तो खाता है वो ऊर्जा में, और इन खाने को पचाने में जो ऊर्जा पैदा करता है वो है स्प्लीन ऑर्गन। पर आपका प्रश्न हो सकता है कि हम कुछ भी खाते हैं, खाना पहले मुंह से खाते हैं, वो फूटोफेगस में जाता है, स्टमक पे जाता है, और फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन फिर वो उसमें से न्यूट्रिशन निकालता है और लार्ज इंटेस्टाइन को देता है, और वेस्ट मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर आ जाते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन ब्लड के थ्रू न्यूट्रिशन, विटामिन और मिनरल्स सभी ऑर्गन को दे देता है जितना चाहिए। अब जब भी हम स्प्लीन को स्टिमुलेट करते हैं, स्प्लीन का पॉइंट को ध्यानपूर्वक देख लेंगे। मैंने चुनाव किया है लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर वाले साइड पे ये पॉइंट है। इस पॉइंट को अगर आप डीपली दबाते हैं तो ये स्प्लीन का पॉइंट है। अगर दर्द कर रहा है, आशी है, अब इस पॉइंट को आप जिम्मी की मदद से दबा देंगे और रात भर के लिए मूंग की दाल लगाकर छोड़ देंगे, बहुत लाभ होगा। जिसको भी प्रॉब्लम है तीनों की, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन, या अलग अलग ऑर्गन में कोई भी प्रॉब्लम है, इस समस्याओं का निदान आप घर रहकर खुद भी कर सकते हैं और सरलता से कर सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर के पास नहीं जाना, डॉक्टरी सलाह के साथ साथ करना है, जिसकी वजह से आप जल्दी ठीक हो जाएं, क्योंकि हमारा उद्देश्य तो ठीक करना है। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हर बार वीडियो को देख रहे हैं, पर लाइक और डिसलाइक नहीं कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कीजिए, या दूसरों को जन कल्याण के लिए शेयर भी कीजिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, लगाते ही तुरंत लाभ करेगा। कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन बहुत है, कई लोगों को खाना खाते ही लैट्रिन जाते हैं, और कई बार बाहर का खाते ही गैस बन जाती है, एसिडिटी बनने लगती है, और किसी को कुछ भी है, किसी को गैस बन रही है, किसी को गैस सिर पे चढ़ रही है और जलन हो रही है, तब बहुत लाभ है। खाना खाते ही तुरंत जाने के लिए बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं, करके देख लें। हमने सीक्रेट एक्यूपंक्चर में ये भी जाना कि कोई भी मेरिडियन बोन्स के साथ है, और उस बोन को भी आप किसी एक ऑर्गन या पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर कैनाल पे भी कंपेयर कर सकते हैं और रिजल्ट ले सकते हैं। तो मैंने ये एक बोन का स्ट्रक्चर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि वहाँ पर जो मेरिडियन है, उस मेरिडियन के कुछ पॉइंटों को यूज़ करके आप इन सब बीमारियों को खुद भी ठीक कर सकते हैं। ध्यानपूर्वक इमेज को देख लें। आपका खाना मुंह से आपने खाया, पर मैं कहना चाहता हूँ कि खाना जब भी खाएंगे बैठ के खाएं, जमीन पर आसन बिठा के, और खाने के साथ लिक्विड डाइट नहीं लेंगे कुछ दिनों के लिए। जब भी आप भोजन खाएंगे, खाने को समय दें, और खाने को जैसे ही फूड पाइप से फूटोफेगस पे जाता है, स्टमक पे जाता है, स्टमक पे जाकर कई लोगों को एसिड बन रहा है, तो स्टमक का पॉइंट है, पैर को देख लेंगे, घुटने के बिल्कुल बाहर वाले साइड में पॉइंट है स्टमक 35। इसको समझ लीजिए कि ये पॉइंट है माउथ का, समझ लीजिए माउथ का पॉइंट है। अगर माउथ से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो इस पॉइंट को आप दबा सकते हैं, स्टमक 35 पॉइंट। जब भी ये पॉइंट की बात कर रहे हैं, उससे 4 उंगल नीचे, 4 उंगल, इस 4 उंगल या 3 कुन, हमारा एक्यूप्रेशर बोलते हैं कुन, इस 4 उंगल नीचे की पॉइंट की बात करते हैं, तो इस पॉइंट का नाम है स्टमक 36। ध्यानपूर्वक इमेज को देखिए, स्टमक 36 पॉइंट, ये स्टमक का थोड़ा सा दूर डिस्टल पॉइंट है। डिस्टल पॉइंट यानी कि दूर रहकर स्टमक की कोई भी बीमारियों को ठीक कर सकता है। ब्लोटिंग हो रही है, गैस हो रही है, एसिड हो रहा है, और एसिड आपके फूटोफेगस में जा रहा है, तो भी इस पॉइंट को आप स्टिमुलेट करेंगे, या फिर मेथी दाना आप लगा सकते हैं सुजोकॉर्टिकल्स में। बात करते हैं स्टमक पॉइंट से 36 से थोड़ा सा बात, अगर पॉइंट बात करते हैं स्टमक 37। इस 37 पॉइंट है, ये है लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन के ऑर्गन के ऊपर। बड़ी आंत के ऑर्गन में कोई भी दिक्कत हो रही है तो ये पॉइंट बहुत कारगर है।
अगर आपको लार्ज इंटेस्टाइन की कोई भी दिक्कत है और अक्सर स्टिमुलेट करते हैं तो पॉइंट का रिजल्ट तुरंत मिलता है और जल्दी मिलता है और क्योर कर देता है, केयर भी और क्योर भी। अब जब भी बात करते हैं, कुछ भी खाते हैं और खाते ही लैट्रिन जा रहे हैं तो बहुत कारगर पॉइंट है लार्ज इंटेस्टाइन का। मैजिकल रिजल्ट मिलता है इन पॉइंटों से स्टमक 36 और 37 को दोनों को दबाकर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए, स्टमक डिसऑर्डर को ठीक करने का इसी पॉइंट को दबाने हैं 3 पॉइंट। तीनों को दबाइए, डायरिया को कंट्रोल किया जा सकता है, कितना भी पुराना डायरिया। अब इसी पॉइंट से 4 उंगल नीचे यानी कि 3 पुल नीचे आते हैं स्टमक 39 पॉइंट, इमेज पे ध्यानपूर्वक देख लें। अब ये पॉइंट कहाँ आ रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड यानी कि कोई भी आपने भोजन लिया उसमें जो न्यूट्रिशन है, विटामिन है, मिनरल्स है, अगर वो ऑब्जॉर्व करके ब्लड तक नहीं पहुंचा पा रहा है तो शरीर तक नहीं पहुंचेगा, तो ऑब्जॉर्बिंग को भी बढ़ाना होगा। और ये पॉइंट बहुत कारगर है। जिनको भी ऑब्जॉर्व नहीं हो रहा या थका थका रहता है, कभी भी शरीर में ताकत ही नहीं होती, दर्द रहता है या कमजोरी फील होती है, कुछ भी नहीं करता बस लेटा रहता है, तो ये पॉइंटों को दबाकर आप ठीक कर सकते हैं। ये 4 पॉइंट है, स्टमक 35, 36, स्टमक 37 और 39। ये चारों पॉइंटों को आप दबाएंगे, स्टमक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है बहुत ही कारगर है, करके देख लें। जो भी आपका अनुभव है वो भी इस वीडियो के नीचे जरूर डालें। मैं आपसे वादा करता हूँ ये पॉइंट कारगर हैं, करके देख लें। और अगर सुजोग की बात करें तो ये पॉइंट थोड़े से अलग हैं। मैंने हैंड लिया है लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड में मिडल फिंगर के इंडेक्स फिंगर वाले साइड में ये मेरिडियन है, ये मेरिडियन है स्टमक मेरिडियन। तो ये बिल्कुल जॉइंट पे ये पॉइंट है स्टमक 35, उससे नीचे थोड़ा सा पॉइंट सर्च कर लेंगे, ये स्टमक 36, फिर थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो 37 और इसके बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट है 39। अगर चाहें तो आप जिम्मी की मदद से भी इसको रोटेट कर सकते हैं और आप चाहें तो अलग अलग पॉइंट को सर्च करके आशी पॉइंट को जहाँ दर्द होता हो उस पर मेथी दाना या मूंग दाल साबुत लगाकर आप रोग मुक्ति के लिए साधन बना सकते हैं। डॉक्टरी सलाह जरूर लें, पर एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी साथ में कारगर हैं, करें। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। अंत तक आप रहे और इस वीडियो को स्वयं भी यूज़ कीजिए और जन कल्याण के लिए शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।